सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मूर्ति में आपको संगमरमर दिखाई देगा, पत्थर दिखाई देगा, श्रृंगार दिखाई देगा, क्षमा कीजिए, लेकिन मूर्ति में भगवान तभी दिखाई देंगे जब जीवन में सत्संग होगा। मूर्ति में भगवान तभी दिखाई देंगे जब आप पुराणों के श्रोता रहे होंगे, जब आप कथा सुने होंगे, जब आपने महिमा सुनी होगी, तब भगवान दिखेंगे, तब भगवान दिखेंगे। हालांकि भगवान की तो प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो भगवान का हमारा भगवान पे कब्जा हो गया। ये ध्यान रखिएगा, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी भगवान मूर्ति को छोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा। एक छोटी सी कथा मैं आपसे बताता हूं। ये लगभग घटना है 1750 के आसपास की। बंगाल के एक बहुत रईस परिवार के व्यक्ति एक युवा को गोविंद से प्रेम हो गया। उसने अपनी संपत्ति का हिस्सा कुछ बेचा, करा और वृंदावन आ गया। और उस व्यक्ति ने साधु संतों का सानिध्य लिया, धन की कमी थी नहीं। उसने एक मंदिर का निर्माण करवाया और जयपुर से मूर्ति बनकर आई थी। भक्तमाल में यह कथा आती है, हालांकि मंदिर के एग्जैक्ट दर्शन नहीं दिया है उसमें, तो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब देखिए भगवान रहते कि नहीं रहते, इसका ज्ञान विज्ञान देखिए कितना महान है। तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न, और पूरा साधु संत आदि सन्यासी सब आनंद के साथ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। भगवान बड़ी सुंदरता से खड़े हैं और आनंद है। रात्रि हुई, पुजारी जी शयन आरती कर रहे थे, तो उसने कहा, पुजारी जी क्या वास्तव में भगवान आ गए? पुजारी जी ने कहा मतलब? बोला प्राण प्रतिष्ठा हुई है आज, तो क्या वास्तव में भगवान आ गए? बोला तुम्हें संशय है? बोला मैं क्या करूं, दास हूं, उनका प्रश्न करना मेरा हक है। पुजारी जी कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान आ गए, संशय मत करो। बोला मैं चेक करना चाहता हूं। बोला आप कर लो। तो रुई रखी थी, दिया बाती वाली रुई, उसने रुई ली, रुई की बहुत बारीक परत बना दी, बहुत बारीक, बिल्कुल बारीक परत ऐसे फैला दिया रुई को, और उस रुई को उसने एक तीली में किनारा दिया। अब पुजारी से कहता है, पुजारी जी क्षमा कीजिएगा, आप अन्यथा मत लीजिएगा, गोविंद ने अगर मुझे प्रेरणा दी थी कि मंदिर बने और वो विराजे, मुझे प्रेरणा दी, उन्होंने सब करवा दिया मुझसे, अब मैं भी तो चेक करूं कि उनकी प्रेरणा से जो हुआ अब वो हुआ है कि नहीं हुआ। बोले ठीक है। उस गाड़ी में उस रुई को जो बिल्कुल पतली कर दी, महीन कर दी, फैला दी है, उसको लेकर भगवान की नासिका के पास लगाई, उसने नाक के पास। और महाराज जब भगवान सांस लेते तो वो नाक से चिपकती, और जब छोड़ते तो वो दूर जाती। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और ऐसा करने के बाद वो आश्वस्त हो गए, आश्वस्त हो गए, आनंद से भर गए। बोला महाराज बहुत बढ़िया, अब नित्य पूजा ये होने लगी, हो गई। 3 साल बाद न जाने क्या हुआ, उन्होंने कहा पुजारी जी भगवान है तो ना? पुजारी जी ने कहा भैया बिल्कुल है, क्यों इतना घबराओ? नहीं नहीं, मुझे मालूम है कि भगवान चले भी जाते हैं। सर्दियों के दिन थे, जाड़ा था, तो भगवान को उस दिन मक्खन का भोग लग रहा था, मक्खन का लौंदा सर्दियों के दिन बर्तन में रखा था। बोला पुजारी जी आज भी मैं चाहता हूं कि एक बार देख लो ठाकुर जी बैठे हैं कि नहीं बैठे। बोला हो देख लो आप। तो मक्खन का लौंदा लेके
भगवान के सर पे रख दिया। तो सर पे जैसे ही रखने लगे तो वो कहते हैं पुजारी सर पे क्यों रख रहे हो? बोले पुजारी जी शरीर में सर गर्म होता है, और अगर ठाकुर जी हैं तो इतनी सर्दी है, ये पिघलता तो है नहीं, ये पिघलेगा भी नहीं, और अगर ठाकुर जी हैं तो ये पिघलेगा। और महाराज वो पिघला, और पिघलने के बाद ऐसे आता गया और वो भगवान के मुख में प्रवेश भी करता गया। पूरा पूरा का पूरा माखन का लौंदा समाप्त हो गया और ठाकुर जी ने अपना दर्शन दे दिया। ये है वृंदावन की महिमा, यह है ठाकुर जी की महिमा।